की जो भूमिका है वो बड़ी संदिग्ध मानी जाती है, तो क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं तो सबसे पहले माननीय इस प्रदेश के मुखिया अशोक जी गहलोत की नकारापन मानता हूं कि उन्होंने इस आरती को गिरते हुए आज 52 दिन हो गए और 52 दिन बाद भी अगर माननीय अशोक जी गहलोत ने इसका संज्ञान नहीं लिया और आज 8 दिन से लगातार आमरण अनशन पर हमारे युवा साथी बैठे हैं आरती को न्याय दिलाने के लिए। और ये न्याय भी ऐसे एक डॉक्टर के खिलाफ लड़ाई है जिसने इस पूरे पिलानी कस्बे को और आसपास के हमारे राजगढ़ तहसील के लोगों को लूटने का काम किया है, जिन्होंने अपने ऑथेंटिक नहीं होते हुए भी ऑपरेशन हॉस्पिटलों में करके आरती की जिस तरीके से मैं कहता हूं हत्या करी है, उसकी जांच अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। और पुलिस हमें जब जब भी मिले तो पुलिस ये कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई चल रही है, लेकिन 52 दिन से भी लेकर आज तक एक कदम जांच की कार्रवाई आगे नहीं चली है। और ना ही पूरा प्रशासन, यहाँ के एसपी साहब, यहाँ के कलेक्टर साहब, यहाँ के एसडीओ साहब अभी तक आरती न्याय संघर्ष समिति से वार्ता करने तक नहीं आए। तो इससे ज्यादा नकारापन कोई और नहीं हो सकता। और इसमें मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से इस प्रदेश में भ्रष्टाचार का जो आलम बढ़ा है, जिस तरीके से हमारे एंटी करप्शन के एडीजी दिनेश एमएन साहब ने लोगों को पकड़ रहे हैं, इस तरीके से मुझे लग रहा है कि ये पूरा खाका डूब चुका है और पुलिस प्रशासन करण बेनीवाल से पैसे लेकर मैं कहता हूं बिक चुका है। इस कारण से आरती के साथ न्याय की उम्मीद नहीं है और हम ये कहते हैं कि जब तक आप न्याय नहीं करोगे तब तक हम आरती के लिए लड़ेंगे। हमारे नौजवान साथी जिस लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ मैदान में है, ये नौजवान न्याय लेकर रहेंगे। चाहे आपके अशोक जी गहलोत साहब सुन ले, वो गृह मंत्री होने के नाते उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप चाहे जयपुर से स्पेशल टीम भेजिए, आरती को न्याय दिलाने का काम करिए। और करण बेनीवाल जैसे डॉक्टर जो मरीज को भर्ती करने के बाद एक एक दिन में लाख रुपए से कम, एक दिन का लाख रुपए से कम फीस नहीं लेते हैं, ऐसी उनके पास कौन सी श्रेणी है, ऐसे कौन से वो डॉक्टर हैं, इसकी भी जांच कराएं। और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी हमारी आवाज पहुंचे, वो हमारी बात सुने कि यहाँ अनुसंधान करने के लिए सीआईडी की स्पेशल टीम भेजें और आरती के इस मुकदमे का अनुसंधान करें और करण बेनीवाल को जेल भेजें। हमारी इतनी सी मांग है। और इसको नहीं करने का कारण सिर्फ करण बेनीवाल ने इस लॉकडाउन के दौरान 32 करोड़ रुपए लोगों से लूटकर उन पैसों का ही उपयोग कर रहा है। और आरती के पिताजी के पास आज भी बिरान से यहाँ तक आने का किराया नहीं है। ये सभी लोग साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए एक तरफ रंक और एक तरफ राजा की लड़ाई है। लेकिन जीत मैं मानता हूं कि रंक की होगी, राजा की नहीं हो सकती, क्योंकि तानाशाह लोगों का टाइम थोड़े दिन का होता है और जनता का जन का लड़ाई लंबी होती है, इसलिए जनता जीतेगी और हम निश्चित रूप से जीतेंगे। आपका जो है ना भ्रष्टाचार को लेकर के 2 अधिकारियों पे सीधा जो है फोकस आप डाल रहे हैं, पिलानी एसएचओ और जो डीएसपी चिड़ावा है। देखिए, इसमें बीच में सब बताऊंगा आपको, 2 जो अनशन पे जो लोग बैठे थे उनको भी यहाँ से जबरदस्ती उठाया। क्या पुलिस नहीं चाहती कि साथ ये अनशन चले? पुलिस के ऊपर मेरा जो आरोप है, मेरा इसलिए आरोप है कि यहाँ के एसएचओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, यहाँ के इंचार्ज है, डीएसपी इस क्षेत्र का 2-3-4 थानों का इंचार्ज है जिसका सुपरविजन होगा। दोनों अधिकारी आज तक हमें इस बात के लिए बताने तक नहीं पहुंचे कि हम कहां पहुंच गए हैं, कहां हमारा अनुसंधान चल रहा है। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि ये पैसे में बिक गए होंगे, इसलिए कुछ नहीं कर रहे। दूसरा, अगर ये कहते हैं कि जबरदस्ती आंदोलन को रोकना चाहते हैं, ये जो नौजवान इस देश में जो पैदा हुआ संघर्ष करने के लिए, वो कभी किसी तानाशाह तंत्र से नहीं रुका है। ना वो गोलियों से रुका है, ना वो डंडों से रुका है, ना वो शोषण से रुका है और ना वो किसी की धमकियों से रुका है। मैं सुना, मेरे को जहां तक जानकारी में मुझे सुना कि अनिल को और इनको जान से मारने की धमकी भी मिली किसी बहुत से। जब वो जान के मारने की धमकी से नहीं रुक रहे तो क्या वो पुलिस के उठाने से मान जाएंगे? उनको रोकना चाह रहे हैं, नहीं रुकेंगे। और मैं कहना चाहता हूं पुलिस को कि आप जबरदस्ती हमें नहीं रोक पाओगे। हम आपसे न्याय की उम्मीद चाहते हैं, हमें संतुष्टिपूर्ण न्याय और जांच करके आप बता दीजिए, हम स्वेच्छा से घर चले जाएंगे और आरती को न्याय दिलाएंगे। आरती न्याय संघर्ष समिति का अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, आज हमारे पूरे व्यापारियों ने, पिलानी के पूरे व्यापारियों को मैं धन्यवाद आपकी मीडिया के माध्यम से, आज मीडिया बंधुओं का भी करना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए यहाँ रुके, इतनी देर तक इंतजार किया और व्यापारियों का जो सहयोग रहा है।
पिलानी पूरी बंद रही है और एक घोषणा के बाद रही है, ना कि किसी की दुकान कोई बंद कराने गया। इसी तरीके से हमारे अगले कदम इस जिले के माध्यम से, पूरे राजस्थान के माध्यम से हम अपने कदम उठाएंगे, हमारी रणनीति बनाएंगे कि अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा, आज पिलानी बंद है, इसका कितना असर प्रशासन पर रहता है। अगर वो नहीं रहता है तो उसके बाद हम झुंझुनू जिले को बंद करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम राजस्थान को बंद करेंगे आरती को लेकर। और आरती, मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ मरने के बाद अगर आरती को हम अमर करने में भी कामयाब हो जाएंगे तो हमारी ये बड़ी उपलब्धि होगी। और आरती का नाम आज जिस तरीके से छपा है कि आरती जाने के बाद जिस मुहिम को लेकर हम आरती का नाम बहुत बड़ा सुंदर है। आरती हम हर मंदिर में करते हैं, भगवान के सामने करते हैं। और मैं इस प्रशासन को भी कहना चाहता हूं, जब आप आरती और भगवान के सामने खड़े हो तो आरती का नाम याद आएगा। तो ये अगर आरती का न्याय अगर आप नहीं करोगे तो आपके भी हाथ कांपेंगे, भगवान आपकी अर्ज नहीं सुनेंगे, आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। इसलिए आरती के साथ न्याय करें, जल्द से जल्द। जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा है, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन के द्वारा घसीट करके अनशनकारियों को ले जाया जा रहा है, इसमें क्या कहूँ? देखिए, पुलिस तो ये चाह रही है कि सरकार के मुखिया चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत में आंदोलन को रोको, हमारी सरकार की बेइज्जती हो रही है। और प्रशासन हमें शांतिपूर्ण रोक नहीं सकता, जबरदस्ती करना चाहता है और जबरदस्ती ले जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन को कि जिस दिन हम जनता जबरदस्ती करेगी उस दिन आपके बस की बात नहीं रहेगी, इसलिए आप जबरदस्ती ना करें। अगर हमारे अनशनकारियों की हालात खराब होगी, बीमार होंगे और डॉक्टर की रिपोर्ट आप लिखित में हमें दिला देंगे कि आपके इन पेशेंट के, इन अनशनकारियों के हालात खराब है और इनको अस्पताल की आवश्यकता है, हम स्वेच्छा से इनके कहने पर अस्पताल में भर्ती करा देंगे। हमारे दूसरे अनशनकारी साथ ही अनशन शुरू करेंगे। इसलिए हम सरकार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें न्याय देना है। इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा है उसको? अभी वही मैं कह रहा था, अनुसंधान की बात जब भी हम करते हैं हमें कहते हैं कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी प्रक्रिया चल रही है। अभी चलने का मतलब मैं मानता हूं कि एक कदम नहीं चला, इसलिए न्याय की उम्मीद नहीं है कि एक कदम चले। इसलिए प्रशासन से आपसे आग्रह करता हूं, हमारी आवाज को राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आप उठाइए और इन पुलिस वालों के खिलाफ आप भी लिखने की कुछ हिम्मत रखिए, इनके खिलाफ लिखिए ये किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, किस तरीके का व्यवहार रहता है। आप ताकत से लिखिए, आप लोग मजबूत हैं, चौथा स्तंभ है दुनिया की, जहाँ कोई नहीं सुनता वहाँ आप सुनते हो और आप सुनते हो, वो छपता है और बोलता है तो दिखता है दुनिया को, और दिखना दुनिया को चाहिए। इसलिए आप हमारी बात को दिखाने का और सुनाने का प्रयास करिए। आपका आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।